दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर निकल रहे हैं। एक जर्नी हीलिंग की गहराइयों में, एक जर्नी हमारे अपने माइंड और बॉडी की पावर में। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसने लाखों जिंदगियां बदली हैं। हम बात करेंगे क्वांटम हीलिंग की, और उस विजनरी की जिसने इसे थ्यूनिया के सामने लाया, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। उनकी ट्रेनिंग वेस्टर्न मेडिसिन में हुई थी, लेकिन उन्होंने इसकी लिमिटेशंस देखी। वो जानते थे कि कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा, एक सच जो अनकवर होने का इंतजार कर रहा था कि हम हील कैसे होते हैं। इसी क्वेस्ट ने उन्हें क्वांटम हीलिंग, एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन लिखने के लिए इंस्पायर किया। ये बुक दोस्तों एक गेम चेंजर है। जब ये पहली बार आई, इसने थ्यूनिया को हिला दिया। इसने कन्वेंशनल सोच को चैलेंज किया। इसने हमें हेल्थ को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखना सिखाया। ये सिर्फ एक और हेल्थ बुक नहीं थी, ये एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन थी। हमारे थॉट्स, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी फिजिकल हेल्थ के बीच कनेक्शन की एक्सप्लोरेशन। इसने एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस से जोड़ा, ऐसे तरीके से जो पहले किसी ने नहीं किया था। इसने हमारे अपने वेल बीइंग को परसीव करने के तरीके में एक रेवोल्यूशन ला दिया। तो क्वांटम हीलिंग आखिर है क्या? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यह किसी नई पिल या नई सर्जरी के बारे में नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है। एक शिफ्ट कि हम खुद को और अपनी बॉडीज को कैसे देखते हैं। क्वांटम हीलिंग ये प्रपोज करता है कि हीलिंग एक बहुत डीप लेवल पर हो सकती है, एक ऐसा लेवल जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सजेस्ट करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक डायरेक्ट रोल प्ले करती है, हमारी फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने में एक डायरेक्ट रोल। ये बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस के बारे में है, एक इंटेलिजेंस जो जानती है कि हील कैसे करना है, अगर हम उसे अलाउ करें। क्वांटम पार्ट आता है क्वांटम फिजिक्स से। साइंस की ये ब्रांच सबएटॉमिक पार्टिकल्स की थ्यूनिया को स्टडी करती है। ये हमें बताती है कि इस छोटे से लेवल पर रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। ये सॉलिड और प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये एनर्जी की थ्यूनिया है, पॉसिबिलिटीज की थ्यूनिया। डॉक्टर चोपड़ा इन प्रिंसिपल्स को हमारी बॉडीज पर अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बॉडीज अपने कोर में क्वांटम मैकेनिकल भी हैं। वे एनर्जी और इंफॉर्मेशन के डायनामिक नेटवर्क्स हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है दोस्तों। इसका मतलब है कि हम सिर्फ फिक्स्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, हम कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिन्यू हो रहे हैं। ये व्यू हमें बॉडी के प्योरली मैकेनिस्टिक मॉडल से आगे ले जाता है। बहुत समय तक वेस्टर्न मेडिसिन ने बॉडी को एक मशीन की तरह देखा है, एक मशीन जो ब्रेक डाउन होती है और जिसे एक्सटर्नल इंटरवेंशन से फिक्स करने की जरूरत होती है। हालांकि उस मॉडल की अपनी जगह है, पर वो इनकम्प्लीट है। क्वांटम हीलिंग हमें दिखाता है कि बॉडी एक नदी की तरह जाती है, एक बहता हुआ, बदलता हुआ इंटेलिजेंस का सिस्टम। ये कॉन्शियसनेस का एक फील्ड है। ये कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं है, ये हमारी बॉडी के हर सेल में है। हर सेल हमारे थॉट्स को सुन रहा है, हर सेल हमारी फीलिंग्स पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्वांटम हीलिंग का ब्यूटीफुल प्रॉमिस ये है, हम इस इनर इंटेलिजेंस को टैप कर सकते हैं। हम अपने अंतर के हीलर को जगा सकते हैं। हमारी बॉडीज में बैलेंस रिस्टोर करने की, रिजेनरेट करने की, खुद को हील करने की अमेजिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन अक्सर हमारा स्ट्रेस, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। क्वांटम हीलिंग हमें सिखाता है कि इन ब्लॉक्स को कैसे हटाया जाए, एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए जहां हीलिंग नेचुरली हो सके, स्पॉन्टेनियसली। ये खुद को एम्पावर करने के बारे में है। ये उस प्रोफाउंड हीलिंग पावर को रियलाइज करने के बारे में है जो हम सब में है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, लाइफ का साइंस। चलो ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। इसने इनक्रेडिबल चीजें अचीव की हैं। इमरजेंसी केयर, सर्जरीज, एंटीबायोटिक्स के बारे में सोचो, इनसे अनगिनत जानें बची हैं। मॉडर्न मेडिसिन एक्यूट कंडीशंस को ट्रीट करने में ब्रिलियंट है। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको सेवियर इन्फेक्शन होता है तो आपको मेडिकेशन की जरूरत होती है। इन एरियाज में इसकी पावर को डिनाई नहीं किया जा सकता। यह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है, एक सिस्टम जिस पर हम अर्जेंट नीड्स के लिए रिलाई करते हैं। हमें इसकी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, खासकर जब बात क्रॉनिक डिजीजेस की आती है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशंस।
अक्सर फोकस सिम्टम्स को मैनेज करने पर होता है, उन्हें ड्रग्स से सप्रेस करना, लेकिन हमेशा रूट कॉजेज को एड्रेस करने पर नहीं। बीमारी आखिर शुरू क्यों हुई, यहीं पर अप्रोच कमजोर पड़ सकती है। हम देखते हैं कि लोग सालों तक क्रॉनिक कंडीशंस के साथ जीते हैं, मेडिकेशंस पर डिपेंडेंट। यह हमें बताता है कि हमें कुछ और चाहिए, हेल्थ और वेलबींग के लिए एक डीपर अप्रोच। यहीं पर क्वांटम हीलिंग काम आता है। यह हमसे मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह एक इंटीग्रेशन प्रपोज करता है, दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजों का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड। ये मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एंशिएंट हीलिंग ट्रेडिशंस की प्रोफाउंड विजडम के साथ कंबाइन करना चाहता है। खास तौर पर डॉक्टर चोपड़ा आयुर्वेदा को हाईलाइट करते हैं। भारत का प्राचीन मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा ने हमेशा माइंड बॉडी कनेक्शन पर जोर दिया है। इसने हमेशा हेल्थ को माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच बैलेंस की स्टेट के रूप में देखा है। यह हजारों साल पुरानी विजडम है। बुक खूबसूरती से दिखाती है कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स क्वांटम फिजिक्स के साथ कैसे रेजोनेट करते हैं, प्राणा या लाइफ फोर्स जैसे कंसेप्ट्स। ये आइडिया कि कॉन्शियसनेस प्राइमरी है, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं है, इनके हमारी हेल्थ के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं। आयुर्वेदा समझता था कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी फिजिकल स्टेट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसने बैलेंस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन, योगा और स्पेसिफिक डाइट्स जैसी प्रैक्टिसेस ऑफर की। क्वांटम हीलिंग इस एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाता है। ये हमें दिखाता है कि ये सिर्फ पुरानी लोक कथाएं नहीं है, ये लाइफ का एक सोफिस्टिकेटेड साइंस है, एक साइंस जो हमारी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्वांटम फिजिक्स, ये टर्म डरावना लग सकता है। इससे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और पार्टिकल्स के बारे में स्ट्रेंज थ्योरीज दिमाग में आ सकती है, लेकिन थियोस्तों क्वांटम फिजिक्स के कोर आइडियाज के हमारे वेलबीइंग के लिए रेवोल्यूशनरी इंप्लीकेशंस हैं। कि हम हेल्थ और हीलिंग को कैसे समझते हैं। की इनसाइट्स में से एक ये है कि रियलिटी उतनी सॉलिड और फिक्स नहीं है जितनी देखती है। सबसे फंडामेंटल लेवल पर सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप, मैं, हमारे आसपास की दुनिया, हम सब एक विशाल इंडिविजिबल होल का हिस्सा है। ये सब कुछ बटहेल थीता है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट पर विचार करें। यह प्रिंसिपल कहता है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने का एक्ट उसे बदल सकता है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। सिर्फ ध्यान देने का सिंपल एक्ट क्वांटम लेवल पर रियलिटी को ऑल्टर कर सकता है। अब इसे अपनी बॉडी पर अप्लाई करें। अगर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस छोटे पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो ये आपके सेल्स के लिए क्या कर सकती है, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। डॉक्टर चोपड़ा आर्ग्यू करते हैं कि हमारा अटेंशन, हमारा इंटेंशन, हमारे बिलीव्स, ये पावरफुल फोर्सेस हैं। फोर्सेस जो हमारी बायोलॉजी को शेप कर सकती हैं। ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है। हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स के कलेक्शंस नहीं हैं, हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन के डायनामिक फील्ड्स हैं। हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग में फ्लीटिंग चीजें नहीं हैं, वे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। हमारे इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, वे बायोकेमिकल इवेंट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में रिपल करते हैं। आपका हर थॉट, हर इमोशन, हर सेल को मैसेजेस भेजता है। ये कांस्टेंट कम्युनिकेशन हर समय हो रहा है, चाहे हम इसके बारे में अवेयर हों या नहीं। इसे समझना पहला स्टेप है, इस पावर को हार्नेस करने की दिशा में पहला स्टेप। ये क्वांटम पर्सपेक्टिव हीलिंग के लिए इनक्रेडिबल नए रास्ते खोलता है। ये सजेस्ट करता है कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पर टूटी हुई चीजों को फिक्स करने के बारे में नहीं है, ये अंडरलाइंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन के साथ काम करने के बारे में है। ये हमारे इनर क्वांटम फील्ड में कोहेरेंस और बैलेंस रिस्टोर करने के बारे में है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और यहां तक कि जॉय और लव एक्सपीरियंस करना, इनके प्रोफाउंड हीलिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारी एनर्जी बदलते हैं, वे हमारे इंफॉर्मेशन पैटर्न्स बदलते हैं। वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां बॉडी की नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस फ्लरिश कर सके। सेक्शन 5, कॉन्शियसनेस, द मास्टर हीलर विद इन। कॉन्शियसनेस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सदियों से विचार करते आए हैं। क्वांटम हीलिंग में डॉक्टर चोपड़ा एक रेडिकल आइडिया प्रेजेंट करते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का बाय प्रोडक्ट नहीं है,
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटी से पैथिया होती है, बल्कि वो प्रपोज करते हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। ये सभी अस्तित्व का आधार है, वो सोर्स जिससे मैटर समेत सब कुछ पैथिया होता है। ये मटीरियलिस्ट वर्ल्ड व्यू से एक प्रोफाउंड शिफ्ट है, एक वर्ल्ड व्यू जो कहता है कि मैटर माइंड बनाता है। चोपड़ा कहते हैं माइंड मैटर बनाता है। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके इमोशंस, ये सब आपकी कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशंस हैं और उनका आपकी फिजिकल बॉडी पर डायरेक्ट पावरफुल इंपैक्ट होता है। ये सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बुक बताती है कि हमारे मेंटल स्टेट्स बायोकेमिकल चेंजेस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। हमारे बिलीव्स हमारी फिजियोलॉजी को लिटरली कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। हमारे इमोशंस जीन्स को ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हैं। ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का साइंस है। माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसकी स्टडी। ये एक फैसिनेटिंग फील्ड है। प्लेसिबो इफेक्ट इस पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सबने इसके बारे में सुना है। लोग सिर्फ इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, भले ही उन्हें शुगर पिल दी गई हो। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि बिलीफ खुद एक पावरफुल मेडिसिन है। माइंड में बॉडी को हील करने की इनक्रेडिबल कैपेसिटी होती है। क्वांटम हीलिंग एक्सप्लोर करता है कि हम इस पावर को कॉन्शियसली कैसे हार्नेस कर सकते हैं, इंटेंशनली, सिर्फ चांस से नहीं, बल्कि स्पेसिफिक स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस कल्टीवेट करके, अपने इंटरनल डायलॉग को विठेल कर, अपने बिलीफ्स को हेल्थ की अपनी डिजायर के साथ अलाइन करके, अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करके आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सेंट्रल मैसेज है। आप अपने हेल्थ आउटकम्स को डीपेस्ट लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें अपने थॉट्स के प्रति ज्यादा अवेयर होना शामिल है, अपने इमोशंस के प्रति ज्यादा माइंडफुल होना। इसमें पीस, लव और जॉय की स्टेट्स को कल्टीवेट करना शामिल है, क्योंकि ये स्टेट्स हीलिंग के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस बनाती हैं। डॉक्टर चोपड़ा टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने में मदद करने वाली टेक्निक्स, हम में से हर एक के अंदर रहने वाले इस मास्टर हीलर को अनलॉक करने के लिए। यहीं से ट्रू हीलिंग शुरू होती है। ये माइंड में शुरू होती है, ये अवेयरनेस से शुरू होती है। सेक्शन 6, स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकल्स इन मोशन। दोस्तों, क्वांटम हीलिंग सिर्फ थ्योरीज की बुक नहीं है, ये इनक्रेडिबल स्टोरीज से भरी है, उन लोगों के रियल लाइफ अकाउंट्स जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग एक्सपीरियंस की। ये स्टोरीज सिर्फ एनेक्डोट्स नहीं है, ये डॉक्टर चोपड़ा द्वारा डिस्कस किए गए प्रिंसिपल्स के पावरफुल इलस्ट्रेशंस हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जब माइंड और बॉडी हार्मनी में काम करते हैं तो क्या पॉसिबल है, जब हम उस डीप इनेट हीलिंग इंटेलिजेंस को टैप करते हैं। ये स्टोरीज हमें इंस्पायर कर सकती हैं, वे हमें होप दी सकती हैं, वे हमारी हेल्थ के लिए क्या पॉसिबल है, इस बारे में हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती हैं। बुक स्पॉन्टेनियस रिमिशन के डॉक्यूमेंटेड केसेस शेयर करती है। ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां कैंसर जैसी सीरियस डिजीजेस अचानक गायब हो गई। अक्सर इन रिमिशंस ने मेडिकल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई किया। डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा ने एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि इन इंडिविजुअल्स में अक्सर कॉन्शियसनेस में एक प्रोफाउंड शिफ्ट आया। खुद के बारे में उनकी परसेप्शन में बदलाव, अपनी बीमारी के साथ उनके रिलेशनशिप में बदलाव, उन्हें एक डीप सेंस ऑफ पीस मिला, या जीने की एक रिन्यूड विल। ये मिरेकल सजेस्ट करते हैं कि बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा है जितना हम आम तौर पर मानते हैं। डॉक्टर चोपड़ा अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से भी कंपेलिंग एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं। पेशेंट्स जिन्हें बताया गया था कि कोई होप नहीं है, पेशेंट्स जिन्हें ग्रिम प्रोग्नोसिस दिए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने माइंड बॉडी मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को अपनाया। उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, उन्होंने अपनी डाइट्स बेहतरी, उन्होंने अपने इमोशनल वेलबीइंग पर काम किया और उन्होंने रिमार्केबल रिकवरीज एक्सपीरियंस की। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये बढ़ते हुए एविडेंस का हिस्सा है, एविडेंस जो हीलिंग में कॉन्शियसनेस की पावर को सपोर्ट करता है। ये दिखाता है कि जब हम अपने हीलिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो अमेजिंग चीजें हो सकती हैं। ये स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ अपनी बायोलॉजी के विक्टिम्स नहीं हैं, हम बीमारी के सामने हेल्पलेस नहीं हैं। वे ह्यूमन बॉडी की इनक्रेडिबल रेजिलियंस और ह्यूमन स्पिरिट की इमेंस पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है। वे हमें फिजिकल सिम्टम्स से परे देखने के लिए इनकरेज करती है।
हमारे अस्तित्व के डीपर डिमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। वे इस बात का टेस्टामेंट हैं कि हीलिंग हमेशा पॉसिबल है, तब भी जब चीजें सबसे डार्क लगती हैं। ये स्टोरीज रास्ता दिखाती हैं, वे हमें वो पोटेंशियल दिखाती हैं जो हम में से हर एक के अंदर डोरमेंट है, जागने का इंतजार कर रहा है। सेक्शन 7, बियॉन्ड द फिजिकल, द माइंड बॉडी कनेक्शन इन एक्शन। माइंड बॉडी कनेक्शन, हम ये फ्रेज बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्वांटम हीलिंग इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल आइडिया से आगे ले जाता है। ये कैसे, हाउ की गहराई में जाता है। हमारे थॉट्स असल में हमारी बॉडी में चीजें कैसे बन जाते हैं, हमारे इमोशंस सेल्यूलर लेवल पर फिजिकल चेंजेस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। डॉक्टर चोपड़ा समझाते हैं कि हमारी बॉडी एक फार्मेसी की तरह है, एक फार्मेसी जो अपने हीलिंग सब्सटेंसेस खुद प्रोड्यूस करने में केपेबल है। हमारे थॉट्स और इमोशंस प्रेस्क्रिप्शंस हैं। वे फार्मेसी को बताते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, चाहे वो हेल्थ प्रमोट करने वाले केमिकल्स हों या बीमारी में कंट्रीब्यूट करने वाले केमिकल्स। स्ट्रेस पर विचार करें। हम सभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस कई डिजीजेस में एक मेजर फैक्टर है। बुक बताती है कि स्ट्रेस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कैसे ट्रिगर करता है। इससे हमारी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स से भर जाती है। शॉर्ट टर्म में यह हेल्पफुल है, यह हमें डेंजर से डील करने में मदद करता है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो ये हार्मोन्स हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह एक मेंटल स्टेट स्ट्रेस सीधे फिजिकल प्रॉब्लम्स की ओर ले जाता है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन के काम करने का एक क्लियर एग्जाम्पल है, एक पावरफुल अक्सर डेट्रीमेंटल कनेक्शन। अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्या होता है जब हम पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स कल्टिवेट करते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना जैसी प्रैक्टिसेस, जॉय, लव, ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करना, ये सिर्फ फील गुड एक्टिविटीज नहीं है दोस्तों, इनके प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। वे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। वे हमारे जीन एक्सप्रेशन को भी पॉजिटिव तरीकों से बीट हिल सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप लिटरली अपनी ब्रेन केमिस्ट्री बीट हिल रहे होते हैं। आप एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो हीलिंग के लिए कंड्यूसिव है। आप अपनी इनर फार्मेसी को हीलिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। क्वांटम हीलिंग हमें अपनी हेल्थ जर्नी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए एम्पावर करता है। हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं हैं, हमारा एक पावरफुल रोल है। माइंड बॉडी कनेक्शन को समझकर हम अपने माइंड्स का इस्तेमाल अपनी बॉडीज को हील करने के लिए कर सकते हैं। हम स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख सकते हैं, हम पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट कर सकते हैं, हम अपने हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन और इंटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने वेल बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में है। ये उस इमेंस पावर को पहचानने के बारे में है जो हमारे अंदर है, अपनी हेल्थ को अंदर से बाहर तक इन्फ्लुएंस करने की पावर। ये ट्रू सेल्फ केयर है। Section 8, My Journey with Quantum Healing, Personal Reflections and Inspirations। दोस्तों, जब मैंने पहली बार क्वांटम हीलिंग पढ़ी तो ये मेरे लिए एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था, जैसे कोई लाइट बल्ब जल गया हो। बहुत सारे आइडियाज जो मैं इंट्यूटिवली एक्सप्लोर कर रहा था अचानक अपनी जगह पर आ गए। ये हेल्थ, वेलनेस और ह्यूमन पोटेंशियल को समझने की मेरी अपनी जर्नी के साथ डीपली रेजोनेट हुआ। मेरा हमेशा से मानना था कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल बॉडी को फिक्स करने से कहीं ज्यादा है। इस बुक ने उस बिलीफ के लिए एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क दिया। इसने बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए, एंशिएंट विजडम और मॉडर्न ब्रेक थ्रूज के बीच के डॉट्स। बुक ने हेल्थ की मेरी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को प्रोफाउंडली चैलेंज किया। कई लोगों की तरह मैंने भी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज पर बहुत फोकस किया था, जो बेशक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटम हीलिंग ने मेरी आंखें खोल दें उस मिसिंग पीस के लिए। कॉन्शियसनेस का क्रूशियल एलिमेंट हमारी फिजिकल रियलिटी को शेप करने में हमारे माइंड्स, हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ्स की अनडिनायबल पावर। इसने मुझे रियलाइज कराया कि ट्रू वेल बीइंग होलिस्टिक है। इसमें माइंड, बॉडी और स्पिरिट शामिल है। आप दूसरों को एड्रेस किए बिना एक को सच में हील नहीं कर सकते। ये पर्सनली मेरे लिए एक पैराडाइम शिफ्ट था। इस बुक से मुझे जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली वो है एम्पावरमेंट का मैसेज।
ये रियलाइजेशन कि हम सिर्फ अपने जीन्स या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के रहमोक्रम पर नहीं हैं। हमारी हेल्थ पर हमारा एजेंसी, हमारा कंट्रोल उससे कहीं ज्यादा है जितना हम अक्सर मानते हैं। हमारी बॉडीज इंक्रेडिबली इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं। वे कॉन्स्टेंटली बैलेंस और हीलिंग के लिए स्ट्राइव कर रही हैं। हमें बस उन्हें सुनना सीखना होगा। इस इनेट इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट कैसे करें, उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे हटाएं जो हम खुद अक्सर रास्ते में डाल देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इनक्रेडिबली लिबरेटिंग है। ये सब कुछ बैठल थीटा है। क्वांटम हीलिंग पढ़ने से मेरे अंदर एक डीपर पैशन जागा। इन कॉन्सेप्ट्स को और एक्सप्लोर करने का पैशन, उन सब्टल एनर्जीज को समझने का जो हमारी लाइफ्स को गवर्न करती है। इंटेंशन, मेडिटेशन और कॉन्शियस लिविंग की पावर के बारे में और जानने का ये कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। एक जर्नी जिसने मेरी लाइफ को अनगिनत तरीकों से एनरिच किया है, और ये एक ऐसी जर्नी है जिससे मेरा मानना है कि हर कोई बेनिफिट उठा सकता है। ये बुक सिर्फ इंफॉर्मेशन से जाती है, ये एक इन्विटेशन है, आपके अंदर मौजूद लिमिटलेस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन, अपनी हेल्थ का कॉन्शियस क्रिएटर बनने का। सेक्शन 9, एम्ब्रेस योर इनर हीलर, व्हाई दिस बुक मैटर्स टुडे। दोस्तों, हम एक यूनिक टाइम में जी रहे हैं। बड़े चैलेंजेस का समय, हाँ, लेकिन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी का भी समय। आज बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं, डीपर आंसर्स के लिए सर्च कर रहे हैं, ट्रू हीलिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, अपनी लाइव्स और वेलबीइंग पर पर्पस और कंट्रोल के सेंस के लिए सर्च कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। ये होप की एक किरण ऑफर करती है। ये हेल्थ के लिए एक ज्यादा एम्पावर्ड और होलिस्टिक अप्रोच का रास्ता ऑफर करती है। ये हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की नीड्स से डायरेक्टली बात करती है। क्वांटम हीलिंग सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक प्रोफाउंड गाइड है, आपके माइंड, आपकी बॉडी और यूनिवर्स के बीच इनक्रेडिबल कनेक्शन को समझने का एक रोड मैप। ये आपको खुद को एक फ्रैजाइल मशीन के तौर पर नहीं, बल्कि एनर्जी और इंटेलिजेंस के एक डायनामिक फील्ड के तौर पर देखने में मदद करती है। ये आपको सिखाती है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक पावरफुल टूल है, एक टूल जिसका इस्तेमाल आप अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस और अपनी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकते हैं। ये बुक साइंस और फिलॉसफी थियोनो प्रोवाइड करती है। माइंड बॉडी हीलिंग का क्यों और कैसे, ये एक ऐसा मैसेज है जो आपके पर्सपेक्टिव को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं तहे दिल से आपको ये बुक पढ़ने के लिए इंकरेज करता हूँ। क्वांटम हीलिंग की एक कॉपी उठाइए, इसे खुले दिमाग और खुले दिल से पढ़िए। इसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को पर्कुलेट होने दिए। अपने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए, आपको अपनी बॉडी और उसकी हीलिंग कैपेसिटी के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए इंस्पायर करने के लिए, आपको शायद मेरी तरह पता चले कि ये ऐसे इंसाइट्स ऑफर करती है जो सच में लाइफ चेंजिंग है। इंसाइट्स जो आपको ज्यादा वाइटैलिटी, पीस और वेलबीइंग के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये खुद में एक इन्वेस्टमेंट है, आपकी फ्यूचर हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट। आखिर में हील करने की पावर आपके अंदर ही है, हमेशा से थी। क्वांटम हीलिंग बस उस दरवाजे को अनलॉक करने की चाबियां देती है। ये आपको अपना हीलर खुद बनने के लिए एम्पावर करती है। ये आपको उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस को टैप करने के लिए इंस्पायर करती है जो आपके अस्तित्व को ऑर्केस्ट्रेट करती है। तो वो कदम उठाइए दोस्तों, इस रिमार्केबल बुक को पढ़िए, अपनी डिस्कवरी की जर्नी शुरू कीजिए। एक हेल्थियर, हैप्पियर, ज्यादा वाइब्रेंट आपकी और आपकी जर्नी। पोटेंशियल लिमिटलेस है, समय अब है। अपने अंतर के क्वांटम हीलर को एम्ब्रेस कीजिए, आप इसे डिजर्व करते हैं।